नमस्ते दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो? तो उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छा होंगे। गाइस मैं भी बहुत अच्छी हूँ। आज हमारे यहाँ का हो रहा है मौसम ख़राब, बारिश हो रही है लगातार 3-4 घंटे हो चुके हैं। ऐसा नहीं है कि ज़्यादा तेज़ हो रही है, ज़्यादा तेज़ भी नहीं है, हल्की भी नहीं है, मीडियम हो रही है। मतलब ये है, मेरे कहने का मतलब ये है कि आज मौसम बहुत अच्छा सा हो चुका है। आज ऐसा नहीं है कि गर्मी में मर रहे थे, आज तो बहुत अच्छा सा मौसम हो चुका है। आप लोगों को दिखा देती हूँ। तो गाइस बारिश पड़ रही है। तो गाइस ऊपर अभी मैं नहीं जाऊँगी, ऊपर जाके दिखाऊँगी बाद में। अभी मैं कर लेती हूँ काम, क्योंकि मैंने अभी खाना बना के और सारा काम निपटा के नाश्ता दे के सबको, मैंने आयुष के पापा का टिफ़िन पैक करके वे चले गए हैं ड्यूटी पर। तो अभी मैंने झाड़ू वगैरह लगाई नहीं है, तो झाड़ू वगैरह लगा लेती हूँ, काम कर लेती हूँ। कपड़े पड़े हुए हैं, इन्हें तह करनी है, कुछ बाहर पड़े हैं उन्हें तह करनी है। तो अभी ऐसा ही पड़ा है सारा। कल मैंने सिलाई की थी तो ये रही, कटिंग वगैरह भी पड़ी है। तो गाइस लग जाते हैं काम पे। वैसे तो गाइस यहाँ से धुलने का कोई फ़ायदा नहीं है, बारिश का पानी आ रहा है ऊपर से, लेकिन फिर भी साफ़ कर देते हैं, रेत वगैरह साफ़ हो जाएगा। रेत वगैरह तो हो ही जाएगा साफ़। कर देती हूँ गाइस। तो डाल दिया है मैंने, बस झाड़ू मार देती हूँ यहाँ पे। सफाई के चक्कर में नहीं करते, क्योंकि बाहर के गंदे पैर सारे अंदर ही आएंगे। और ऊपर से भी बारिश आ रही है, तो कोई फ़ायदा नहीं है ज़्यादा साफ़ सफाई करने का। बस करती है, थोड़ा सा इधर से धो देती हूँ बाथरूम की साइड से। तो गाइस थोड़ा सा यहाँ से साफ़ कर देती हूँ। गाइस अब जाऊँगी नहाने, नहा के आऊँगी, क्योंकि बर्तन वगैरह, झाड़ू, खाना वगैरह सब हो चुका है। फाइनली काम हो चुका है। कपड़े पड़े हैं, इन्हें बाद में तय करूँगी। पहले नहा के आती हूँ, गर्मी लग रही है। क्योंकि मौसम कितना भी सही हो, मगर जब काम करते हैं तो काम करके गर्मी लगी जाती है। तो इसलिए नहाने चलते हैं गाइस। नहा के आती हूँ, मिलती हूँ थोड़ी देर में। तो गाइस नहा के आ चुकी हूँ। तो गाइस जिस दिन से यहाँ पर आई हूँ ना, उस दिन से बिंदी भी मुझे नेल पेंट की ही लगानी पड़ती है। मैं लगा लेती थी कभी कभी, ऐसा नहीं है लगाती नहीं थी, कभी कभी लगा लेती थी, लेकिन यहाँ पर तो गाइस मजबूरी में लगाती हूँ। पता है क्यों? क्योंकि बिंदी है, ना कोई लाने वाला है ना कोई मंगाने वाला है, कोई भी नहीं। जिस दिन मैं जाऊँगी, मेरे हाथ में पैसे होंगे मेरे पास, तब मैं लेके आऊँगी सामान बाहर से जो मुझे चाहिए। तो गाइस ये चक्कर हो रहा है। गाँव में मिलती तो है, लेकिन मंगा के कौन देगा, ला के कौन देगा। अब जिस दिन मैं जाऊँगी ना बाहर, कुछ भी काम होगा, सोच रही हूँ कपड़े लेके आऊँगी। कपड़े भी नहीं हैं, बिल्कुल भी ख़त्म हो गए हैं। आप लोगों को दिख भी रहा होगा, 2-3 जोड़ी कपड़ों में फिर रही हूँ मैं, और वो भी कहीं की टांग कहीं की पूँछ पहन रही हूँ। तो गाइस मैं भी इंतज़ार इसलिए कर रही हूँ, आयुष के पापा की सैलरी आएगी। अभी मैं इसलिए भी कपड़े नहीं ले रही हूँ, कुछ काम है। आयुष के पापा जो हैं, तो जब मैं मेरठ रहती थी, उन्होंने मुझे किसी से पैसे लेके दिए थे। वहाँ पे ज़रूरत पड़ी जब, तो उन्होंने पैसे लेके दिए थे, उनके पैसे उतारने पे लग रहे हैं। तो इसलिए मैं उनके खर्चे को कह नहीं रही हूँ। अब जब वे पैसे उतर जाएंगे, सैलरी आती है तभी उनके देते हैं, थोड़े बहुत जो भी होता है, तो वे उतर जाएंगे तब मैं कपड़े बनाऊँगी। क्योंकि जब मैं वहाँ पे रह रही थी ना, तो राशन वगैरह, मतलब मैं भी करती थी काम, ऐसा नहीं है मैं नहीं करती थी। मैं सिलाई करती थी, काफ़ी पैसा कमाती थी, मगर फिर भी गाइस पता है ना, बहुत खर्च हो जाता है। किराया, दूध का बिल, बिजली का बिल, और फिर बच्चा है छोटा उसका, और वही फिर फ़ीस में मम्मी पापा दे देते थे, लेकिन फिर भी मुझे 1500 रुपये भरने ही पड़ते थे फ़ीस में हर बार। तो फ़ीस हो जाती थी उसकी, और फिर भाई बच्चे का खर्च है, उसके कपड़े हैं, अपना भी काम है, बहुत काम होता था भाई। तो इसलिए
आयुष के पापा जो है ना, जब मुझे ज़रूरत पड़ती थी ना, एक टाइम ऐसा होता था भाई मेरे पास नहीं है, एक टाइम ऐसा होता था है, तो कौन देता और खर्च। तो मैं आयुष के पापा को ही बोलती थी कि भाई कुछ घर में चाहिए, पैसे चाहिए, तो वे किसी ना किसी से लेके दे देते थे मुझे। उस टाइम ड्यूटी तो करते नहीं थे बेचारे, तो ड्यूटी तो चल नहीं रही थी उनकी, तो वे मुझे किसी से लेकर ही देते थे। तो अब उन्हें उतारने पे लग रहे हैं, मैं सोच रही हूँ वे उतर जाएंगे, फाइनल हो जाएंगे सारे, तब मैं कपड़े बनाऊँगी। क्योंकि देखो मैं ऐसे कपड़े नहीं बना सकती कि आदमी पे किसी के पैसे हैं और मैं कपड़ों को पैसे मांगूँ, ये मेरे बस की बात नहीं है। उतर जाएंगे तो बोल दूँगी। कह रहे थे, बल्कि अब भी कह रहे थे कि मैं कह रही थी ना कपड़े ख़त्म हो गए, तो कह रहे थे कि अब के सेल दे रहे जिसमें बना रही। मैंने कहा नहीं, अब के तुम सबके फाइनल कर दो, तब मैं कपड़े बनाऊँगी अगले महीने। तो गाइस देखते हैं। गाइस अभी ऐसे ही काम चला रही हूँ, और कपड़े हैं मेरे पास, ऐसा नहीं है कपड़े हैं नहीं, कपड़े हैं, लेकिन बिना सिले हुए भी रखे हैं 1-2 जोड़ी। लेकिन पता है मैं उन्हें क्यों नहीं सिल रही थी? तो गाइस इतनी गर्मी है बहुत ज़्यादा, और फिर अस्तर वाले सूट हैं तो उन्हें सिल के कोई फ़ायदा नहीं है। रुक जा भी। तो उनको सिल के कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि गर्मी में तो पहने जाने वाले हैं नहीं वे। मेरे पास अस्तर के कपड़े रखे हुए हैं वैसे हैं, लेकिन वे गाइस अगर मैं पहन लूँगी ना तो मैं पागल हो जाऊँगी इतनी गर्मी में। वे ऐसे कपड़े हैं, वे चुभते हैं, वे वैसे कपड़े हैं ना कढ़ाई के सिर पे चुभते हैं, बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है, तो इसलिए मैं उन्हें नहीं निकालती। नहीं, बेचारों की आयुष के पापा की भी टी शर्टें ख़राब हो रही है, मैं उन्हें सोच रही हूँ मेरे से पहले वे कपड़े बना लें। क्योंकि देखो आदमी बाहर जाता है तो आदमी को ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। लेडीज़ का क्या है, लेडीज़ तो अंदर रहती है, कैसे भी पहन लेगी चल जाएंगे, लेकिन जेंट्स को ज़रूरी होते हैं कपड़े। जेंट्स को, मेरा मानना ये है कि जेंट्स को कपड़े ज़रूरी होते हैं। अब उन बेचारों की टी शर्टें वहाँ थी, मैं मेरठ थी, मैं उनकी टी शर्टें लेती रहती थी, कुछ ना कुछ लेती रहती थी, कभी लोवर ले लिया, कभी टी शर्ट ले ली, कभी कुछ ले लिया। तो मैं अपने बनाऊँ ना बनाऊँ, मैं उनके लिए कुछ ना कुछ लेती रहती थी। और अब मैं यहाँ पे आ गई हूँ, 1 रुपये से परेशान हूँ, क्योंकि मेरे पास 1 भी रुपया नहीं है, ना कोई देने वाला है। अगर मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत भी पड़े ना तो मैं नहीं ले सकती, क्योंकि मेरे पास 1 भी पैसा नहीं है। जब मैं काम करने लगूँगी फिर मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं अपना खर्चा अपना आप उठा सकती हूँ। तो गाइस चक्कर ये हो रहा है कि मैं अभी काम नहीं कर रही हूँ। एक आधा सूट आता है कभी वो सिल देती हूँ, तो उसका क्या होता है भाई, मैं आयुष के पापा को दे देती हूँ, ज़रूरत पड़ती है। और एक आधे सूट के पैसे में आएगा ही क्या, कुछ भी नहीं आएगा। तो इसलिए मैं भी थोड़ा, चलो तो गाइस कपड़ों की कर देते हैं तह, पड़े हुए हैं ये। तो गाइस आयुष खाएगा आम, उसके लिए काटने लग रही हूँ। गाइस इसका खेल में इतना दिमाग है, कल से आम रखे हैं, मैंने तो 2 खा भी लिए थे, इसने अब तक भी 1 भी आम नहीं खाया है। बस मैंगो शेक बना के लिया था, वो पिया है। गाइस इसका खाने पे बिल्कुल दिमाग नहीं है, और जब ये ख़त्म हो जाएंगे ना तब मांगेगा मम्मी आम दे दो। फिर बताओ मैं इसे कहाँ से दूँगी, खाई ने बैठ के। तो गाइस आयुष कर रहा है आम की खाई खाई, है ना भाई, खाई खाई कर रहा है ना। कैसे लग रहे हैं, यम्मी। तो गाइस मैं बना रही हूँ खाना, खिचड़ी येलो वाली, मतलब पीली खिचड़ी। तो गाइस मैंने मसाला कर दिया है, मसाला क्या कर दिया है, टमाटर हरी मिर्च वगैरह कुछ भी नहीं था इसमें, तो वैसे ही बना रही हूँ। सामान सब्जी वाला आया तो था, लेकिन मैंने प्याज और बस आलू ही लिए हैं, टमाटर मिर्च वगैरह कुछ भी नहीं ली है, तो ऐसे ही बनानी पड़ रही है। बना रही हूँ गाइस खाना। तो मैंने चावल पहले से ही भिगा रखे थे और आलू भिगा रखे हैं। मसाला हो चुका है, अब इसमें डाल देते हैं। गाइस मैं आपको बता दूँ, मैंने इसमें टमाटर की जगह डाला है अचार, तो उससे ठीक सा हो जाएगा कुछ। क्या हुआ,
रोटी? अगर लोगे तो आटा गूंदूंगी, नहीं तो 2-3 रोटी होगा तो रखा। तो गाइस चावल वगैरह सब डाल दिए हैं, इसका लगा देते हैं ढक्कन और सीटी लगा देते हैं। मैंने रख दी है चाय बनने के लिए, खिचड़ी भी बन गई है मेरी, आटा गूंद लिया था, रोटी बनाऊंगी अब। अभी 9 भी नहीं बजे हैं और मेरा खाना बर्तन वगैरह सब हो चुका है, सब कर लिया है। ये रे बर्तन वगैरह सब धो दिए, नल पे कोई बर्तन नहीं है। ये रहा सारा खाना पीना सब निमट गया है गाइस। आयुष लग रहा है गाइस अभी खेल में, दिखाते हैं इसको। आयुष बंद कर दे इसे, मैं इसे बोल रही हूँ कि बंद कर दे, लेकिन बंद करने के लिए तैयार नहीं है। 9 बज रहे हैं गाइस, तब भी इसका खेल पूरा नहीं होता। पूरे दिन खेलता है ये, लेकिन इसका खेल पूरा होने का नाम ही नहीं लेता है कभी भी। गुड नाइट कर दे। बाय बाय गाइस, गुड नाइट, कल मिलते हैं।